नमस्कार, यह है जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से अतिक्रमण हटाने के मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई अब 2 हफ्ते बाद करेगी। इस मामले में कोर्ट ने एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। इसके अलावा कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एमसीडी की यह कार्रवाई एक समुदाय को टारगेट करने के लिए की जा रही है। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एमसीडी की यह कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण के खिलाफ थी। उधर जमीयत उलेमा हिंद की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग कर दी, जिसे कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बिना बुलडोजर के नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि यह देश संविधान और कानून के शासन से चलता है। यहाँ 30 साल से ज़्यादा पुरानी दुकानें हैं। जे कॉलोनी, स्लम्स, गांव आदि के लिए नियम कानून बनाए गए हैं। इस पर जस्टिस राव ने कहा कि हमने सुना है कि हिंदुओं की प्रॉपर्टी भी तोड़ी गई है। कपिल सिब्बल ने कहा कि अतिक्रमण की समस्या दिल्ली नहीं है बल्कि पूरे देश की है। यहाँ सिर्फ मुस्लिमों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, वो भी खासतौर पर रामनवमी के दिन। याचिकाकर्ताओं के मुस्लिमों को टारगेट करने के सवाल पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मध्य प्रदेश के खरगोन में मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदुओं के घर गिराए गए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जहां तक कि जहांगीरपुरी की बात है, मैंने जानकारी प्राप्त कर ली है। हम जहांगीरपुरी से अतिक्रमण हटाना चाहते हैं ताकि रोड साफ हो सके। ये अभियान जनवरी में शुरू किया गया था। इसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च में कार्रवाई की गई। 19 अप्रैल को अगली बार कार्रवाई होनी थी। वे अतिक्रमण और कचरा साफ कर रहे थे। यह सब तब हुआ जब संगठनों ने इसमें दखल देना शुरू किया। वहाँ कुछ इमारतें अवैध हैं और सड़कों पर बनी हैं, उन्हें नोटिस दिया गया। 2021 में मार्केट एसोसिएशन की ओर से याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश भी दिया था। इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा दिए। दवे ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में कहा है कि बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। यह मुद्दा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मुद्दा नहीं है। दवे ने इस बात पर कहा कि ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हैं। दवे ने कहा बिना अनुमति के जुलूस निकाले गए, इसके बाद दंगा हुआ, इसके बाद पुलिस ने एक विशेष समुदाय के लोगों को आरोपी बनाया, इसके बाद एमसीडी की कार्रवाई हो गई। बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल यानी हनुमान जयंती के दिन हिंसा फैली थी। इस मामले में क्राइम ब्रांच की 14 टीमें जाँच में जुटी हुई हैं और पूरे मामले में अब तक 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उधर बीजेपी ने एमसीडी से मांग की थी कि हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाए, जैसा यूपी, एमपी और गुजरात में किया गया। बीजेपी की इस मांग के बाद एमसीडी ने आदेश जारी कर कहा कि वो जहांगीरपुरी में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ 20 और 21 अप्रैल को अभियान चलाएगा। एमसीडी ने 20 अप्रैल की सुबह करीब 10 बजे अतिक्रमण हटाने की शुरुआत कर दी। इस अभियान की शुरुआत के दौरान थोड़ी देर बाद ही जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई रोकने का आदेश दे दिया। हालांकि एमसीडी आदेश न मिलने का हवाला देते हुए करीब 2 घंटे तक तोड़फोड़ अभियान चलाती रही। बाद में एमसीडी ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल गया है, हमने कार्रवाई को रोक दिया है। फिलहाल सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर अगली सुनवाई के लिए टिकी हुई है, जो 14 दिनों के बाद होनी है। तब तक जहांगीरपुरी में बुलडोजर नहीं चलेंगे। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार।